जय श्री राम मित्रों। पिछली वीडियोस में काफ़ी व्यूज़ आए और आपको मेरे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं, इसलिए मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे देव पूजा प्रकरण, यानी कि किस देव की पूजा किस तरह करनी चाहिए। और इसमें हम खास बात जानेंगे पुष्प कैसे चढ़ाना चाहिए, बिल्वपत्री कैसे चढ़ानी चाहिए, दूर्वा कैसे चढ़ानी चाहिए, और किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, और किस देवता पर क्या नहीं चढ़ता है, क्या चढ़ता है आदि के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। देव पूजा प्रकरण देव यज्ञ पूजन संबंधी जानने योग्य कुछ आवश्यक बातें। यहाँ सर्वप्रथम पूजन संबंधी कुछ ज्ञातव्य बातों का निर्देश किया जा रहा है। पंचदेव आदित्यं गणनाथं च देवीं रुद्रं च केशवं पंचदेवत्यमित्युक्तं सर्वकर्मसु पूजयेत्। ये मत्स्य पुराण का श्लोक है। यानी कि सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव, विष्णु ये पंचदेव कहे गए हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में करनी चाहिए। अनेक देवी मूर्ति पूजा प्रतिष्ठा विचार। एका मूर्तिन संपूज्या गृहीणा स्वेष्टमिच्छता अनेक मूर्ति संपन्नः सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। कल्याण चाहने वाले गृहस्थ एक मूर्ति की पूजा न करें, किंतु अनेक देव मूर्ति की पूजा करें, इससे कामना पूर्ति होती है। यानी घर पर एक मूर्ति को ना रखें, यानी कृष्ण भगवान, गणेश जी, शंकर जी आदि सबको सपरिकर पूजा करें। गृहे लिंगद्वयं नार्च्यं गणेशो त्रितयं तथा शंखद्वयं तथा सूर्यो नार्चौ शक्तित्रयं तथा द्वे चक्रे द्वारकायास्तु शालग्राम शिलाद्वयं तेषां तु पूजनेनैव उद्वेगं प्राप्नुयात् गृही। ये सवाल आपके मन में काफ़ी बार रहता होगा कि घर में किस तरह भगवान को रखें, यानी कितने भगवान कितने संख्या में रखें। तो इसमें अर्थ दिया है, पढ़ें ध्यान से। घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य, 3 दुर्गा मूर्ति, 2 गोमती चक्र और 2 शालग्राम की पूजा करने से गृहस्थ मनुष्य को अशांति होती है। फिर है शालग्राम शिलायास्तु प्रतिष्ठा नैव विद्येत। यानी कि भगवान शालग्राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। बाणलिंगानि राजेंद्रो ख्यातानि भुवनत्रये न प्रतिष्ठा न संस्कारस्तेषां नावाहनम तथा। ये भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। यानी बाणलिंग तीनों लोकों में विख्यात है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा, संस्कार या आवाहन कुछ भी नहीं होता है। फिर जानेंगे हम शैलीं दारुमयीं हेमीं धात्वाद्याकार संभवां प्रतिष्ठां वै प्रकुर्वीत प्रसादेवा गृहे नृप। ये वृद्ध पाराशर में लिखा है। पत्थर, काष्ठ, सोना या अन्य धातुओं की मूर्तियों की प्रतिष्ठा घर या मंदिर में करनी चाहिए। यानी किस किस वस्तु की मूर्ति हमें बनानी चाहिए और घर में रखनी चाहिए। गृहे लाचार्य विज्ञेया प्रासादे स्थिर संज्ञिका इत्येते कथिता मार्गा मुनिभिः कर्मवादिभिः। ये लिखा है लोंगा क्षिभास्कर में। घर में चल प्रतिष्ठा और मंदिर में अचल प्रतिष्ठा करनी चाहिए, यह कर्म ज्ञानी मुनियों का मत है। गंगा प्रवाहे सालग्राम शिलायां च सुरार्चने द्विजपुंगवनापेक्षे आवाहन विसर्जने शिवलिंगेऽपि सर्वेषां देवानां पूजनं भवेत् सर्वलोकमये यस्मात् शिवशक्तिर्विभुः प्रभुः। गंगा जी में, शालग्राम शिला में तथा शिवलिंग में सभी देवताओं का पूजन, आवाहन, विसर्जन किया जा सकता है। अब जो लोग पूजा आदि को करते रहते हैं, जो पूजा आदि के बारे में जानते हैं, वो जानते होंगे कि 3 प्रकार से भगवान की पूजा की जाती है। पंचोपचार, दशोपचार और षोडशोपचार, यानी 16 उपचार। तो पंचोपचार कितने प्रकार का होता है वो जानते हैं। और क्या क्या होता है पंचोपचार? 5 प्रकार का होता है। और क्या क्या होता है उसमें? गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, यह है पंचोपचार। अब भगवान की दशोपचार पूजा होती है, उसमें क्या क्या होता है? पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, निवेदन, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। फिर भगवान का षोडशोपचार यानी 16 उपचार से पूजा होती है, उसको हम जानेंगे। पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबूल, स्तवन पाठ, तर्पण और नमस्कार। ये भगवान के 3 प्रकार के उपचार थे।
अब हम जानेंगे बिल्व पत्र तोड़ने का तरीका। बिल्व पत्र तोड़ने का मंत्र है अमृतोद्भव श्री वृक्ष महादेव प्रिय सदा गृहामि तव पात्राणि शिव पूजार्थम आदरामि। यानी बिल्व पत्र तोड़ने का निषिद्ध काल है चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या तिथियों को, संक्रांति के समय और सोमवार को बिल्व पत्र न तोड़ें। अब इसमें सोमवार भी लिखा है, किंतु बिल्वपत्र शंकर जी को बहुत प्रिय, अतः निषिद्ध समय में पहले दिन का रखा हुआ बिल्वपत्र चढ़ाना चाहिए। शास्त्र ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि नूतन बिल्वपत्र न मिल सके तो चढ़ाए हुए बिल्वपत्र को धोकर बार बार चढ़ाते रहें। अब कुछ निषिद्ध वस्तुएं यानी जो वस्तुएं वर्जित हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम। यहाँ उन निषेधों को दिखाया जा रहा है जो सामान्यतया सब पूजा में सब फूलों पर लागू होते हैं। भगवान पर चढ़ाया हुआ फूल निर्माल्य कहलाता है। सूंघा हुआ अथवा अंग में लगाया हुआ फूल भी इसी कोटि में आता है, इन्हें न चढ़ाएं। भौरे के सूंघने से फूल दूषित नहीं होता। जो फूल अपवित्र बर्तन में रख दिया गया हो, अपवित्र स्थान में उत्पन्न हो, आग से झुलस गया हो, कीड़ों से बद्ध हो, सुंदर न हो, जिसकी पंखुड़ियाँ बिखर गई हों, जो पृथ्वी पर गिर पड़ा हो, जो पूर्णतः खिला ना हो, जिसमें खट्टी गंध या शणांद आती हो, निर्गंध हो या उग्र गंध वाला हो, ऐसे पुष्पों को नहीं चढ़ाना चाहिए। जो फूल बाएं हाथ पहनने वाले अधोवस्त्र, आक और रेड़ के पत्ते में रखकर लाए गए हों, वे फूल त्याज्य हैं। कलियों को चढ़ाना मना है, किंतु यह निषेध कमल पर लागू नहीं है। फूलों को जल में डुबाकर धोना मना है, केवल जल से उसका प्रक्षेपण कर देना चाहिए। पुष्पादि चढ़ाने की विधि यानी फूल कैसे चढ़ाना चाहिए। फूल फल और पत्ते जैसे उगते हैं वैसे ही इन्हें चढ़ाना चाहिए। उत्पन्न होते समय इनका मुख ऊपर की ओर होता है, अतः चढ़ाते समय इनका मुख ऊपर की ओर ही रखना चाहिए। यानी भगवान जैसा फूल खिलता है ऐसा ही भगवान पर चढ़ना चाहिए। दूर्वा एवं तुलसी दल को अपनी ओर मुख करके और बिल्वपत्र को नीचे मुख कर चढ़ाना चाहिए, यानी बिल्वपत्र को उल्टा करके चढ़ाना चाहिए। इनमें से भिन्न पत्तों को ऊपर मुख कर या नीचे मुख कर दोनों ही प्रकार से चढ़ाया जा सकता है। दाहिने हाथ के करतल को उत्तान कर, मध्यमा, अनामिका और अंगूठे की सहायता से फूल चढ़ाना चाहिए। उतारने की विधि, अब जैसे हम पूजा करते हैं उसके बाद जब हम भगवान की पूजा के संपूर्ण होने के बाद जब वो निर्माल्य हो जाते हैं, यानी जब वो वस्तु हम उतारते हैं तो कैसे उतारें। उतारने की विधि, चढ़े हुए फूलों को अंगूठे और तर्जनी की सहायता से उतारें। अब यहाँ पर हम गणेश जी का स्मरण करेंगे। पंचदेवों का स्मरण है, आप ध्यान से कर लें, सीख जाएंगे आप और आप भी पूजा में उपयोग कर सकेंगे। श्लोकों को पढ़ना भी सीख जाएंगे। गणेश स्मरण, हाथ में पुष्प अक्षत आदि लेकर प्रारंभ में भगवान गणेश जी का स्मरण करना चाहिए। सुमुखश्च गिदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेच्छृण यादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशेन्द्रगमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। ये श्लोक है, इसे ध्यान से पढ़ें। और मित्रों एक बात और कहना चाहता हूँ, आप सब लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो मेरा उत्साह बढ़ाएं। मुझे पता है व्यूज़ बहुत आते हैं और काफ़ी लोग वीडियोज़ को पसंद करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे कि मैं और भी वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। ये भगवान गणेश का था ध्यान। अब भगवान शंकर का ध्यान करेंगे हम। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरनिभम चारु चंद्रावतंशम रत्नाकल्पो ज्वलांगम परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तात स्तुतममर गणैर्व्याघ्रकृतं वशानं विश्ववद्यम विश्ववान्द्यम विश्वबीजम निखिल वहरम पंचवत्रम त्रिनेत्रम। सूर्य का ध्यान करेंगे। रक्तांबुजासनमशेष गुणैर्कसिन्धुं भानुं समस्त जगतामपधिं भानुं समस्त जगतामधिपं भजामि पद्मद्वया भयवरान् दधतं कराज्वैर्माणिक्यमौलिमरुणांगरुचिं त्रिनेत्रम। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम सूर्याय नमः। दुर्गा का ध्यान करेंगे हम। सिंहस्ता शशिशेखरा मरकता
प्रख्यश्चतुर्भिर्भुजैः शङ्खं चक्रधनु शरांश्च दधति नेत्रेस्त्रिभिः शोभिता आमुक्ताङ्गदहार कंकणरण कांचीरणन्नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोल्लसत् कुंडला। ये देवी का ध्यान है। इस तरह से आप शिव, गणेश, विष्णु, देवी, सूर्य सबका ध्यान करें और फिर पूजा करें। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, जिससे कि मेरा भी उत्साह बना रहे। मैं आपके लिए और भी वीडियो लाता रहूँगा। और अगर आपके मन में कोई शंका है किसी पूजा पद्धति या पूजा के बारे में, स्तोत्र के बारे में, या कोई पाठ आप करना चाहते हैं वो आपको नहीं आता है, किसी भी संबंध में आप पूछना चाहें तो ज़रूर कमेंट में पूछें और शेयर भी करें दोस्तों। धन्यवाद।